सो क्लास 10th में 98% लाने के बाद मैंने सोचा मुझे क्या करना चाहिए। साइंस सब लेते हैं, आर्ट्स विद ड्यू रिस्पेक्ट कौन ही लेता है। वेल कॉमर्स इज अ नाइस आइडिया। एंड क्लास 10th में साइंस में 100 लाने के बाद अगर आप साइंस नहीं ले रहे हो तो लोग आपको समझेगी, बट आप वो नहीं बनना चाहते जो समाज आपको समझे, बिकॉज आप वो बनना चाहते हो जो आप समझे। सो माई पेरेंट्स सपोर्टेड मी फॉर टेकिंग अप कॉमर्स, सो आई स्टडीड कॉमर्स एंड स्कोर 95% in my class 12th, and after that I gave CUET where I scored pretty much good, so that I am sitting in the north campus of Ramjas College, Delhi University. Well, I am pursuing BCom honors from Ramjas College, and just wait a second. And I am now in my third year, so I am passing next year from my college. So after college, kya? So after college, yeah, I will planning for having some. I'm planning for having some jobs or doing some masters and masters in business administration, especially because that is something related to my field. So I am starting my CAT preparation from not today, but I'm starting my recording of a CAT preparation from today, and where I'll be sharing all the things that I am doing right now. And you please share yours in your comment section. I think, trust me, bro, it's very real. You have to be confident for yourself, and let's start the journey with full of confidence and vigor. Let's start it. तो अभी मैं यौन ऐसे से स्टार्ट कर रहा हूँ। लाइक मैंने खुद कुछ बनाया है, तो मैंने अपनी एक वेबसाइट बनाई है जिसपे मैंने खुद एक वेबसाइट काइंड ऑफ वेबसाइट HTML पे मैंने बनाई है, जिसपे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट यौन एसेज मैंने कंपाइल किए हैं। तो इसमें मस्ट 20 रीड है, जिसमें से मैंने काफ़ी सारे पढ़ रखे हैं वैसे, बट आई डोंट नो आज मुझे कौन सा पढ़ना चाहिए। आई डोंट नो, आई जस्ट फाइंड इट इंटरेस्टिंग, मुझे अच्छा लग रहा है। लेट्स स्टार्ट। लेट अस सेट टाइमर ऑफ Let me set a timer of 30 minutes, 30 to 35 minutes to read a yawn essay, because that is ideal time जो भी मुझे लग रहा है। तो एक yawn essay को read करने में, because it's long 2500 words का होता है, and some complexities होती है। तो side by side what I usually do that I maintain a diary जहाँ पे मुझे जो भी hard word लगता है, मुझे hard word I just write it down here। बाद में उसका जो करना वो करेंगे, बट पहले ये पता होना चाहिए कौन कौन हार्ड वर्ड है। उसके बाद जो करूँगा वो भी बताऊँगा, बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू सी लाइक आज का डेट लिख के आई विल राइट द वर्ड। So what's the rate? 9. Let's start with the series. तो फाइनली 35-40 मिनट लगे मुझे ये ऑनर से पढ़ने में, बट इसमें काफ़ी ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट वर्ड्स थे, एंड हार्ड वर्ड्स भी काफ़ी ज़्यादा थे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फ्रेज इडियम्स थे, बट उससे ज़्यादा काफ़ी इंपॉर्टेंट मीनिंग थी, जो कि आज के समय में जितने भी जेंजीज है दे आर सो मच फ्रस्ट्रेटेड इनटू सो मेनी थिंग्स। तो मैंने साथ ही साथ मैंने कुछ समरी बनाई थी, जो मैंने अपनी समरी बनाई थी, और मैंने उसके बाद AI से पूछा कि भाई देख मैंने ये समरी बनाया, तू बता कौन सी समरी तुझे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने पिकअप किए, क्या तुमने भी वही पिकअप करके इंपॉर्टेंट बता रहे हो। तो आई जस्ट आस्क्ड ChatGPT कि वो बताओ क्या क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, तो इट ऑल्सो गिव द सेम थिंग। सो व्हाट द इंपॉर्टेंट थिंग जो ये बताना चाह रहा है, जो हमारे योनेस है उसका टाइटल है जेंजी बट 2 centuries ago। सो इट एक्चुअली डील्स अबाउट दो थिंग, कि आज का जो यूथ है, उस समय भी यूथ रहे होंगे, मतलब जब नेपोलियन एरा रहा होगा उस समय की बात हो रही है बेसिकली। जब हमारे यूथ थे उस समय भी यूथ थे, अभी के भी यूथ हैं, बट उनके पास अलग चैलेंज थे, हमारे पास अलग चैलेंजेस है, बट एक सिमिलर काइंड ऑफ जो सिचुएशन है इन टर्म्स ऑफ देयर एंग्जाइटी एंड सेल्फ पिटी, साइनिसिज्म, सो दिस काइंड ऑफ थिंग जो हर एक एरा में कॉमन रहता है। ऐसा इसलिए बिकॉज हम लोग सोचते हैं कि यार हम लोग गलत जनरेशन में पैदा हो चुके हैं, हमारे से पहले सारी चीजें तो हो चुकी है, लो ChatGPT आ गया, AI आ गया, अब आगे आगे मतलब ऑलमोस्ट सारी चीज तो आ ही चुकी है, मेरे पास तो कुछ करने को है ही नहीं। एग्जैक्टली सेम चीज जो उस समय की जनरेशन फेस करी थी, यार अब तो नेपोलियन हार गया, नेपोलियन ने खत्म हो गया जिंदगी, नेपोलियन तो चला गया 1815 में, अब क्या होगा जिंदगी का, अब तो कोई पर्पस ही नहीं बच गया। और उस समय इंडस्ट्रियलाइजेशन काफी ज्यादा बढ़ रहा था, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन इतना ज्यादा बढ़ रहा था, लोग पैसे कमाने के पीछे पागल हो रखे थे, किसी तरीके से पैसे आए जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे आ रहे हैं, घर पे लड़ाई कर रहे हैं, दिमाग खराब कर रहे हैं सबका। तो ये सारी चीज कॉमन हो गई थी, जिसके कारण लोग क्रिएटिविटी पे फोकस नहीं कर पा रहे थे, लोग सेल्फ को टाइम देना कम कर रहे थे। और आज भी सेम चीज हो रहा है, हम इंटरनेट पे डूम स्क्रॉल करते हैं, डूम, और इतना ज़्यादा अपने आप को इन्वेस्ट कर देते हैं कि हमें सारे इन्फॉर्मेशन तो पता होती है कि चलो ट्रैवलिंग से ना मजा आएगा, ट्रैवलिंग इज़ वेरी गुड थिंग, और एक स्टार्टअप करने से मजा आएगा, बट वी नो ऑल थिंग्स इन प्रैक्टिकल। बट अगर स्टार्टअप करने जाओ तो 100 प्रॉब्लम आएगा, तुम 100 प्रॉब्लम देखो, यार ये तो इतना बड़ा
हार्ड सिचुएशन है, इतना तो कोप अप ही नहीं कर पाएंगे। तो ये जो सिचुएशन होती है और रियलिटी और रील में जो डिफरेंस होता है ये बहुत बड़ा होता है, और इतना बड़ा होता है कि हम उसको कोप अप भी नहीं कर पाते। और जब हम रियल दुनिया में आते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ जीने में आते हैं, तो हमें लगता है कि यार ये तो खैर पॉसिबल ही नहीं है। व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग द एऑनएस, आई डोंट नो, बट आई थिंक मैं हर दिन एक एऑनएस का समरी लाना चाहिए मुझे। इससे मेरी भी फायदा होगा, आप लोग को भी फायदा आएगा। और अभी मैंने जैसे कि एऑनएस से पढ़ा, व्हाट आई विल डू नाउ, कैन सी देयर इज सम वर्ड्स, तो मैंने अपनी हैंड राइटिंग पे मत जाओ भाई, बट मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हैं, ठीक है, जो मुझे अच्छे नहीं लगे। आई विल पुट देम ऑन एआई एंड आस्क देम कि आप इसका अच्छा सा एक फॉर्मेट मैंने बना रखा है, उससे वो मीनिंग देगा और मैं उसको रिवाइज करूँगा, सो दैट ये जो नए नए वर्ड्स है वो मैं उससे फैमिलियर हो जाऊँ और ठीक रहे कि यार वर्ड्स जितने अच्छे बोलोगे कूल लगते हो यार, मैं ना 10th क्लास तक मुझे कुछ आता ही नहीं था, इंग्लिश इंग्लिश उतना ज़्यादा, तो आई फील सो साइड बिकॉज लोग जज करते हैं। उसके बाद मैंने इंग्लिश सीखी, मैंने वर्ड पावर मेडी जी 11th में पढ़ा, फिर यार अच्छे अच्छे वर्ड्स समझ में आ गए थे एंड पीपल वेर लाइक कि यार यार इसकी इंग्लिश सही है। बट मुझे पता है रियलिटी मेरी क्या है। 2 साल पहले मेरी हालत कितनी ख़राब थी और 2 साल बाद मेरी हालत कितनी, 12th क्लास के बाद मेरी इंग्लिश थोड़ी बहुत ठीक हुई। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे आप इंग्लिश से नाता तोड़ोगे वैसे वैसे यू विल फॉरगेट द वर्ड्स, तो तुम्हें फिर से वो सारे वर्ड्स को याद करना पड़ेगा, तो यही चीज़ है। सो लेट मी डू दैट। बेसिकली देयर आर कपल ऑफ वर्ड जो मुझे टफ लगा था, तो मैंने उसको थोड़ा ए का यूज़ करके एक अच्छा सा बना दिया डॉक में, यू कैन सी। सो लाइक गुड, अच्छा ही है। सो आई कैन गो थ्रू इट सो दैट आई कैन बिकम, मैं इसको गो थ्रू करूँगा 1-2 बार तो आई विल बिकम फैमिलियर टू इट। सो दैट्स द थिंग, आई थिंक एवरीवन शुड डू इट टू रिवाइज इट। सो आई थिंक इट्स अ गुड वे, इट्स अ फ्रेंडली वे टू रिमेंबर एनी वर्ड्स, बिकॉज ये ज़्यादा हमें टफ नहीं लगता और हम आसानी से कर लेते हैं, आई थिंक सो।